दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका इस लेक्चर में। यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को बहुत क्विकली रिवाइज कर रहे होंगे। तो इसे स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले वर्क से। वर्क का हम लोग बेसिक रिवीजन कर लेते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। एंड वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस होता है माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। एंड वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये दोनों जो चीज़ है ये तो ऑलवेज वैलिड है, ठीक है, ऑलवेज वैलिड। पर ये जो चीज़ है, ठीक है, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये तब होता है जब आपका काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो, यानी कि स्पीड बहुत ही स्लोली चेंज हो रहा हो, ठीक है। यानी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगा, वेलोसिटी यानी कि कांस्टेंट होना चाहिए। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जब जीरो हो जाए तब हम लोग वहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इस्तेमाल करते हैं। ये जीरो तब हो सकता है जब या तो फोर्स जीरो हो, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ही जीरो हो, या फिर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के कारण होने वाला वर्क जीरो हो। अगर वो हुआ तो फिर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इस्तेमाल करते हैं, जो कि ऑब्वियसली होता है पोटेंशियल इनिशियल प्लस काइनेटिक इनिशियल इक्वल्स पोटेंशियल फाइनल प्लस काइनेटिक फाइनल, ठीक है, काइनेटिक फाइनल ये होता है। और एक चीज़ आप लोग को पता होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है, या कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है। सो वो फिर इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ना पोटेंशियल का बात करें तो ये स्केलर होता है, इसका यूनिट वोल्ट, जूल पर कूलम, वेबर पर सेकेंड, न्यूटन मीटर पर कूलम हो सकता है, ठीक है। जो फोर्स है ऑब्वियसली वो हो जाएगा माइनस डी बाई डी आर। इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा माइनस डी वी बाई डी आर, ठीक है। डी वी बाई डी आर होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये एक वेक्टर है। पोटेंशियल स्केलर है पर पोटेंशियल ग्रेडियंट वेक्टर होता है। और फोर्स को हम लोग लिख सकते हैं क्यू ई के बराबर, ठीक है। एंड सिमिलरली डेल्टा यू यानी कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं क्यू इंटू डेल्टा वी के बराबर, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, पोटेंशियल डिक्रीजेस इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज होता है, पर किसका ध्यान देना यहाँ पे। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब तुम्हें यहाँ पे बोला गया है कि नेगेटिव चार्ज का बताओ कि उसमें पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है। तो ऐसे तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड इधर डायरेक्शन में दिया हुआ है, तो तुम बस कुछ मत करना, यहाँ पे एक पॉजिटिव बना देना, क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है और नेगेटिव पे अंदर घुसता है, ठीक है। सो अगर डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का इस तरफ दिया हुआ है तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज बना दो। और तुम्हें यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज यदि दिया हुआ हो, और यदि नेगेटिव चार्ज को हम लोग इस तरफ लेके आते हैं तो क्या होगा। तो नेगेटिव चार्ज को यदि हम लोग इसके नज़दीक लेके आएंगे, प्लस के नज़दीक, तो फिर पोटेंशियल एनर्जी घटता है। पर वही चीज़ यदि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज के साथ करें तो पॉजिटिव चार्ज को नज़दीक लेके आएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, और दूर लेके जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगा। नेगेटिव में क्या था, नज़दीक लाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगा, दूर जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। कैसे बढ़ता है ध्यान देना, जो चीज़ अपने आप होना चाहता है अगर वही हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी घटता है। प्लस और नेगेटिव आपस में पास आना चाहता है, और यदि पास आ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगा। दूर नहीं जाना चाहता है, लेकिन यदि ज़बरदस्ती हम लोग दूर लेके जा रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। सिमिलरली प्लस के पास नहीं आना चाहता है, लेकिन यदि उसको ज़बरदस्ती लेके आओगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, दूर जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगा, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली प्लस आपस में रिपल्शन कराएगा, वो तो आपस में दूर ही जाना चाहता है इसी वजह से, ठीक है। तो जो चीज़ होना चाहता है अगर वही हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगा, और अगर जो चीज़ नहीं होना चाहता है वो हो रहा है तो फिर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, ठीक है। ये कहानी यहाँ पे, तो इस तरीके से तुम लोग इसके साथ डील कर सकते हो। और वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ भी है, दैट इज पोटेंशियल डिक्रीजेस इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो यहाँ पे किस चीज़ का बात कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर ये है यहाँ पे तो यहाँ पे प्लस होगा। सो अगर यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव क्यू चार्ज देने, ठीक है, और ये इधर जा रहा है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जा रहा है, तो फिर रिपल्शन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसका रिपल्शन हो रहा है तो ऑब्वियसली पोटेंशियल डिक्रीज ही होगा। तो यहाँ पे जो ये बात कर रहा है पोटेंशियल डिक्रीज इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉजिटिव चार्ज का बात कर, तो वो चीज़ आप लोग समझ जाना। नाउ वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखो, सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट चार्ज देख रहे हैं, तो प्लस क्यू के कारण पोटेंशियल होता है के क्यू बाई आर, माइनस क्यू के कारण हो जाएगा ऑब्वियसली माइनस के क्यू बाई आर, ठीक है। सो देयरफॉर बी और आर का ग्राफ होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक, ठीक है। रिंग के बारे में बात करें तो सिंपल है, रिंग पे यदि प्लस क्यू चार्ज है टोटल फैला हुआ, एक्स डिस्टेंस यदि सेंटर से दूर देखें तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस यदि एक्स या आर है तो ये हो जाएगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सो देयरफॉर यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सिंपल के क्यू बाई आर, और आर कौन सा लेना है, ये वाला डिस्टेंस लेना है, तो वही हो जाएगा यहाँ पे। और इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, इस ग्राफ को याद रखना, ठीक है ना। नाउ चार्ज कॉम्बिनेशन की यदि बात करें तो देखो ये तो सिंपल इसमें स्केलर एडिशन हो रहा है, तो यहाँ पे प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखा जाए तो इसकी वजह से इधर आएगा, इसकी वजह से इधर आएगा, आपस में कट जाएगा, इसकी वजह से इधर आएगा, इसकी वजह से इधर आएगा, आपस में कट जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ पे जीरो हो गया, ठीक है। यदि यहाँ पे एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ले ले तो उसकी वजह से, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो हो गया, एंड पोटेंशियल जो है वो जीरो नहीं होगा ऑब्वियसली। पोटेंशियल तो कैसे जीरो होगा, वो तो यहाँ पे सिंपल सा हो जाएगा 4k क्यू बाई आर, जो भी ये वाला डिस्टेंस रहेगा आर, ठीक है। इसका बात करें तो इसमें माइनस क्यू और माइनस क्यू है, ठीक है।
सो यहाँ पे देखा जाए तो इसकी वजह से इधर आएगा, इसकी वजह से इधर आएगा, तो ये दोनों कट जाएगा, और प्लस क्यू इधर आएगा, ये भी कट जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हुआ और पोटेंशियल भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखो 2 माइनस क्यू है और 2 प्लस क्यू है, तो पोटेंशियल भी जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पे चार्ज का सम जीरो हो जाता है। इसमें देखा जाए तो इसमें पोटेंशियल जीरो होगा, क्योंकि ऑब्वियसली 2 माइनस क्यू है 2 प्लस क्यू है। ठीक है, इस सिंपल सा स्केलर एडिशन। बट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जीरो नहीं होगा, क्योंकि इसकी वजह से मान लो ये इधर जाएगा और इसकी वजह से भी इधर जाएगा, इसकी वजह से इधर आएगा और इसकी वजह से इधर आएगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। तो इस तरीके से पूछा जा सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर एडिशन करना है और पोटेंशियल के लिए हम लोग स्केलर एडिशन करते हैं। ठीक है, आर का बात करें तो जैसे आर के इस पे चार्ज क्यू है, यहाँ पे यदि हमसे पोटेंशियल पूछा है तो सिंपल सा हो जाएगा, पोटेंशियल इस ओ पोजीशन पे के क्यू बाय आर, जितना इसका क्यू रहेगा। सिंपल सेमी सर्कल भी यदि बोल दिया जाए सेमी सर्कल पे, तो जो इसका चार्ज होगा बस उसी पे डिपेंड करता है, और जो भी इसका डिस्टेंस है वही रेडियस, समझे, के क्यू बाय आर। नाउ नेक्स्ट है होलो या सॉलिड कंडक्टिंग। ठीक है ना, होलो स्फीयर बोल दो, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर बोल दो, या होलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर बोल दो, या स्फेरिकल शेल बोल दो। ठीक है, होलो स्फीयर को ही स्फेरिकल शेल बोलते हैं, ये तो समझ में आता है। और सॉलिड कंडक्टिंग एंड होलो नॉन कंडक्टिंग, यानी कि होलो जितने हो गए, जितना होलो हो गया, और सॉलिड का कंडक्टिंग, उसमें देखो क्या होता है। तो आउटसाइड तो सिंपल सा वही रहेगा, ठीक है, के क्यू बाय आर। सरफेस पे यदि देखा जाए तो सरफेस पे सिंपल सा के क्यू बाय आर रहेगा, और इनसाइड में पोटेंशियल सेम रहता है, इस बात को याद रखना। होलो स्फीयर में इनसाइड में पोटेंशियल सेम ही रहता है, विच इज जो सरफेस पे रहेगा, यानी कि के क्यू बाय आर के बराबर। ठीक है, ये सरफेस से लेके तुम्हारा इनसाइड तक कांस्टेंट ही रहता है। तो यानी कि यदि इसका ग्राफ बनाया जाए तो इनसाइड कांस्टेंट है, देन उसके बाद आउटसाइड रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक बन जाएगा। सेल्फ एनर्जी यदि देखा जाए तुम्हारा होलो स्फीयर में, तो वो हो जाएगा U इक्वल्स हाफ के क्यू स्क्वायर बाय आर। ये सेल्फ एनर्जी हो जाता है इसके लिए। ठीक है, होलो स्फीयर के लिए, होलो स्फीयर, होलो कंडक्टिंग स्फीयर, होलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, स्फेरिकल सेल, और सॉलिड कंडक्टिंग के लिए। नाउ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग के लिए अलग होता है। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग को छोड़ के जितने भी हो जाएंगे वो तो सब यही इसी को फॉलो करेंगे। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग में थोड़ा अलग होता है, इसमें आउटसाइड सेम रहेगा वही के क्यू बाय आर। ठीक है, इनसाइड जो देखा जाए, इनसाइड या सरफेस पे पहले देखें तो उसमें के क्यू बाय आर रहता है। ठीक है, इसमें क्या था, इसमें अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, ऑब्वियसली सबकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में कैंसिल हो जाएगा, पोटेंशियल जीरो नहीं होता है। इसमें क्या, अंदर में कुछ भी जीरो नहीं होता है। ठीक है, सरफेस पे यदि देखा जाए तो वो के क्यू बाय आर ही है, इसमें अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो नहीं है, क्योंकि अंदर में भी यहाँ पे कहीं ना कहीं चार्ज एम्बेडेड होगा ना। अगर इनसाइड में पोटेंशियल देखा जाए तो वो हो जाएगा के क्यू बाय 2r³ इंटू 3r² माइनस r²। ये जो स्मॉल आर है ये डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। ठीक है, सेंटर से जो यहाँ पे डिस्टेंस ले रहे हैं इनसाइड के लिए। ठीक है, के क्यू बाय 2r³ इंटू 3r² माइनस r²। अब यदि कंप्लीट सेंटर पे हम लोग को पोटेंशियल देखना है तो उस केस में ये स्मॉल r जीरो हो जाएगा। सो देयरफॉर इस r² से एक r कटा तो ये हो गया 3kq बाय 2r। ठीक है, सेंटर का पोटेंशियल। और सेल्फ एनर्जी क्या होता है इसमें, सेल्फ एनर्जी हो जाता है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग के लिए 3/5 kq² बाय r। ठीक है, समझ में आ गया। नाउ यूनिफॉर्म फील्ड के बारे में बात करें, सो देखो यूनिफॉर्म फील्ड में होता है उस इस तरीके से तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, और यहाँ पे ए से यदि हम लोग बी पे जा रहे हैं तो क्या होगा। अब देखो फील्ड यदि दिया हुआ है तो ये मान लो पॉजिटिव है, ठीक है, इधर पॉजिटिव है, और अभी हम लोग यहाँ पे जो ले रहे हैं ये हम लोग पॉजिटिव चार्ज के लिए ही देखते हैं। ठीक है, ये ए से बी पे हम लोग पॉजिटिव चार्ज को ही लेके जा रहे हैं, समझ आ गया। पॉजिटिव चार्ज हम लोग यदि पोटेंशियल के लिए ले रहे हैं तो वहाँ पे चार्ज हम लोग लेते ही नहीं है, यूनिट चार्ज हो जाता है। ठीक है, यानी कि नेचर जो है यहाँ से जो लेके जा रहे हैं उसका नेचर पॉजिटिव ही। ठीक है, सो ए से भी हम लोग बी पे लेके जा रहे हैं तो क्या होगा, सो बी यहाँ पे यदि पॉजिटिव रहेगा तो यदि हम लोग इसको दूर लेके जाएंगे इस प्लस से तो सीधा सा बात है पोटेंशियल कटेगा। सो ए पे पोटेंशियल ज़्यादा रहेगा और बी पे पोटेंशियल कम हो जाएगा। ठीक है, सो ए से बी पे अभी जा रहे हैं तो पोटेंशियल घट रहा है। और यदि बी से सी पे जाएंगे तो याद रखना यदि इलेक्ट्रिक फील्ड पे इस तरीके का एक लाइन ले दिया जाए तो उस केस में हर जगह पे पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, इस लाइन पे यदि एक लाइन ले लिया इलेक्ट्रिक फील्ड पे तो वहाँ पे पोटेंशियल सेम रहता है, इसी चीज़ को हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस भी बोलते हैं। ठीक है ना, सो बी से सी पे यदि जा रहे हैं तो वहाँ पे फिर हमारा कोई भी पोटेंशियल में चेंज नहीं आएगा, यानी कि डेल्टा वी इक्वल्स 0 हो जाएगा। ठीक है, सो ए से बी के लिए यहाँ पे डेल्टा वी इक्वल्स क्या होगा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग देखते हैं माइनस डी वी बाई डी आर होता है, तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे डी वी का यदि मॉड ले लें तो वो हो जाएगा ई इंटू आर। ठीक है, सो देयरफॉर यहाँ पे ये हो जाएगा तुम्हारा डेल्टा वी ही है, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल है वी बी माइनस वी ए इक्वल्स हो जाएगा माइनस ई आर। ठीक है, और यहाँ पे तो ये 0 ही है तुम्हारा, डेल्टा वी इक्वल्स 0, यानी कि बी से सी पे जाने पे 0 ही हो जाएगा। ना इनफाइनाइट चार्ज शीट के बारे में देखें जो कि नॉन कंडक्टिंग होगा, तो इसके लिए हम लोग जानते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है
वो होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सो इससे यहाँ पे देखो एक ये पॉइंट 2 है और यहाँ पे एक पॉइंट 1 है। पॉइंट 1 का डिस्टेंस R1 है, 2 का डिस्टेंस R2 है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियसली इधर ही जा रहा होगा। सो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा पोटेंशियल का। सो अब देखो बताओ V1 ज़्यादा होगा V2 ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली यहाँ पे V1 ज़्यादा होगा क्योंकि ये नज़दीक है। सो V1 ज़्यादा है V2 कम है। सो V1 माइनस V2 करेंगे तो हो जाएगा E डेल्टा R। ठीक है, R को लिख सकते हैं हम लोग ऑब्वियसली R2 माइनस R1 और डेल्टा V वही चीज़, डेल्टा V का मॉड हो जाता है यहाँ पे। इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकते हैं हम लोग सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू डेल्टा R। नाउ डाइपोल में हम लोग एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट पे लेते हैं। सो एक्सियल पॉइंट पे क्या हो जाएगा, एक्सियल पॉइंट पे पोटेंशियल हो जाएगा KP बटा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। ठीक है, और इक्वेटोरियल पॉइंट पे तो जीरो ही हो जाता है क्योंकि ऑब्वियसली प्लस है और माइनस है तो इसके एडिशन करेंगे तो वो जीरो ही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से होता है। और किसी भी एक पॉइंट पे लिया जाए एनी पॉइंट, सो उसमें हो जाता है KP cos थीटा बाय R स्क्वायर। ठीक है, और R क्या है, जो भी उस पॉइंट का यहाँ पे डिस्टेंस होगा। ठीक है, जो भी उस पॉइंट का डिस्टेंस होगा वो चीज़ R है यहाँ पे। ठीक है, तो KP cos थीटा बटा R स्क्वायर, ये किसी भी एनी पॉइंट ऑफ डाइपोल पे हम लोग ले सकते हैं। ग्रुप ऑफ कॉन्सेंट्रिक सेल्स, यदि इस तरीके से कॉन्सेंट्रिक सेल्स का ग्रुप बना दिया गया तो क्या करना है। सो देखो यहाँ पे V1 यानी कि अंदर वाले सेल का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, अंदर वाला सेल का पोटेंशियल हो जाएगा इसके वजह से और इसकी वजह से। ठीक है, इसकी वजह से हो जाएगा तुम्हारा सरफेस पे यानी कि KQ बाई A इसका डिस्टेंस है, और बाहर वाले की वजह से ऑब्वियसली बाहर वाले की वजह से अंदर में तो कांस्टेंट रहेगा यानी कि KQ2 बाई B। V2 का देखें तो V2 में अंदर की वजह से बाहर देखा जाए तो ये B डिस्टेंस पे आएगा यानी कि KQ1 बाई B, और बाहर की वजह से ऑब्वियसली वो तो KQ2 बाई B ही रहेगा यहाँ पे। ठीक है, सीधी चेंज इन पोटेंशियल देखा जाए यानी कि V2 माइनस V1 करें सो हो जाएगा K1B। ठीक है, माइनस K1A। ठीक है, K1 बाई B माइनस K1 बाई A। क्यों, क्योंकि ये देखो यदि इसमें माइनस और माइनस कर देंगे सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये वाला कट जाएगा। सो K1 बाई B माइनस K1 बाई A आ जाएगा। सो देयरफॉर डेल्टा V इक्वल्स, यहाँ से K1 कॉमन ले लेंगे तो 1/B माइनस 1/A आएगा। दैट मीन्स डेल्टा V इस बाहर वाले के चार्ज पे डिपेंड ही नहीं किया। डेल्टा V ओनली डिपेंड ऑन चार्ज ऑफ इनर स्फीयर, सिर्फ अंदर वाले चार्ज पे वो डिपेंड किया डेल्टा V। ठीक है, चार्ज ऑन इनर स्फीयर, तो ये चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट था, इस चीज़ को याद कर सकते हो तो पढ़ना। तो देयरफॉर डेल्टा V प्रोपोर्शनल टू Q इन, यानी कि अंदर वाला चार्ज के बराबर हो जाता है इन कब, कॉन्सेंट्रिक सेल्स के केस में। ठीक है, अब देखो इस तरीके का है। अब हम लोग इन्हें यहाँ पे कनेक्ट कर दिया इसको तो क्या होगा, ध्यान देना यदि हम लोग दो कंडक्टिंग सरफेस को आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो सबसे पहली बात तो क्या होता है, उसका पोटेंशियल बराबर हो जाता है, यानी कि इसका पोटेंशियल V हो जाएगा, इसका पोटेंशियल V हो जाएगा। अब उसको करने के लिए चाहे यहाँ पे चार्ज फ्लो करना पड़े, कुछ भी फ्लो करना पड़े, कुछ भी हो, बस इसका पोटेंशियल बराबर हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे V1 इक्वल्स V2 हो जाएगा। सो देयरफॉर यदि डेल्टा V देखा जाए यहाँ पे तो वो तो जीरो हो जाएगा क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम है। सो यदि डेल्टा V जीरो हो गया सो देयरफॉर यहाँ पे Q इन यानी कि अंदर का चार्ज भी जीरो हो जाएगा। सो देयरफॉर सारा का सारा चार्ज जो है ना, इसको कनेक्ट करने के बाद वो बाहर पे ही चला जाएगा। ठीक है ना, यानी कि Q2 के बराबर ही सारा का सारा चार्ज हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है यहाँ पे। कंडक्टिंग स्फीयर को यदि हम लोग कनेक्ट करते हैं, वो भी हमने देखा कंडक्टिंग स्फीयर को कनेक्ट करते हैं, कंडक्टिंग शेल्स को कनेक्ट कर रहे थे तो यहाँ पे पोटेंशियल बराबर हो गया। अब कंडक्टिंग स्फीयर को कनेक्ट करते हैं, एक्चुअली हमने ये चीज़ देख रखा है यहाँ पे, ये चीज़ हमने पहले भी देखा था कि यदि हम लोगों ने इस दोनों को कनेक्ट कर दिया तो फाइनल वाला Q1 का चार्ज हो जाएगा जो भी इसका रेडियस है यानी कि R1 बटा टोटल रेडियस इंटू टोटल चार्ज। ठीक है, R1 बटा R1 प्लस R2 इंटू Q1 प्लस Q2। सिमिलरली Q2 डैश कितना हो जाएगा, इस पर फाइनल चार्ज क्या होगा कनेक्ट करने के बाद, ये हो जाएगा R2 बटा टोटल रेडियस इंटू टोटल चार्ज। ये इसको दूसरे तरीके से भी निकाला जा सकता है कि इसको कनेक्ट करने के बाद जो भी इसका यहाँ पे पोटेंशियल था, पोटेंशियल रहा होगा V1 V2, कनेक्ट करने के बाद दोनों का पोटेंशियल सेम रह जाएगा। सो दोनों का पोटेंशियल के बराबर में हम लोग इसको कर सकते हैं। सो V1 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, V1 को लिख सकते हैं यहाँ पे K Q1 डैश बटा R1 इक्वल्स K Q2 डैश बटा R2। सो देयरफॉर इससे हम लोग को मिल सकता है यहाँ पे Q1 डैश बटा Q2 डैश इक्वल्स R1 बाय R2। ठीक है, R1 बाय R2। एक्चुअली इससे भी हम लोग को वही मिल जाता, यदि इन दोनों को तुम डिवाइड करोगे तो ये कटेगा, ये कटेगा। सो देयरफॉर Q1 डैश बाय Q2 डैश इक्वल्स R1 बाय R2 आ जाएगा। ठीक है, तो पोटेंशियल सेम करके भी उस रिजल्ट को यहाँ पे इसका रेशियो जैसा निकाला जा सकता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। जैसे कि हमने देखा था यहाँ पे पोटेंशियल सेम हो जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो प्लस Q चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड इमर्ज करता है, नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ आता है, जैसा कि तुम्हें पता है। अब इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या है कि यदि एक यहाँ पे देखा जैसा कि हमने वहाँ पे क्या देखा था, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, पर यदि एक लाइन पे ले लिया जाए, इस लाइन पे पोटेंशियल जो है वो सेम रहता है। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है,
हर जगह का देखो ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, यानी कि यदि एक सर्कल बना दिया जाए तो हर एक सर्कल का ये क्या होगा, रेडियस आर ही होगा। तो यानी कि हर डिस्टेंस यहाँ का सेम है, ठीक है। सो देयरफॉर इस एक पर्टिकुलर सरफेस पे पोटेंशियल हर जगह सेम रहेगा, इसलिए हम लोग इसको बोल देते हैं एक इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। इसमें क्या होता है, इस सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है उस इक्विपोटेंशियल सरफेस के। एंड डेल्टा वी एट एनी 2 पॉइंट, किसी भी इस पॉइंट का ले लो, इस पॉइंट का ले लो, यहाँ पे भी वी है, यहाँ पे भी वी है, सो इन दोनों पॉइंट का डेल्टा वी जीरो हो जाएगा। और क्योंकि डेल्टा वी जीरो है तो वर्क डन भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। वर्क डन हम लोग जानते हैं, वर्क डन होता है क्यू डेल्टा वी के बराबर, ठीक है। डेल्टा वी जीरो है, सो ये भी जीरो ही हो जाएगा, है ना। पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस स्फेरिकल होता है, और लाइन चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस यदि लाइन चार्ज है तो उसके लिए फिर वो सिलेंड्रिकल हो जाता है इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। सो ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नेक्स्ट वीडियो हम लोग कैपेसिटर को देख रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।